हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सर आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में संपूर्ण मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का यह पहला संविधान सभा का क्लास। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो एम.एन. रॉय के मन में आया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई में हुआ था। ठीक है, जुलाई 1946 में, और कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किस मिशन के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के उस समय 3 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। आइए देखते हैं कौन कौन थे। पहला, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर फ्रैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तीनों लोग थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर फ्रैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव होने वाला था। ठीक है, तो इसके लिए 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था। 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें देखिए जो ब्रिटिश रियासतें थी, मतलब जो ब्रिटिश लोगों का जहाँ पर शासन था, वहाँ से 290 सदस्य चुने गए थे। और जो चीफ कमिश्नर था, मतलब उस समय के केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश 4 सदस्यों का चुनाव था, और देशी रियासतों से 93 सदस्य आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो उस समय का सदस्यों का ऐसे चुनाव करना था, लेकिन जब उसका चुनाव का जब निर्णय आया, चुनाव का निर्णय आया 1946 में, तो उस समय देखिए, उस समय जो सीटें थी उसमें कांग्रेस को जो ना 208 सीट मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था और अन्य को 15 मिला था। तो ये बार बार ये खूब वीवीआई प्रश्न है कि पूछा जाता है कि कांग्रेस को कितना सीट मिला था और मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला था। संविधान सभा के चुनाव हुआ था उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग कि संविधान सभा का तो चुनाव हो गया है, सदस्य चुन लिए गए हैं। अब ये करना है कि उसका प्रथम बैठक देखते हैं। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर को हो गया था 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को ये लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1946 में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ये प्रस्ताव जो है वो लाए थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, और उसको पारित किया गया था 22 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है भारतीय संविधान में अहम भूमिका है। भीमराव अंबेडकर को ही भारत संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनसे खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहला है कि भीमराव अंबेडकर को जो सदस्य चुना गया था, वो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से मतलब इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वहां से वो क्या हुए थे कि हार गए थे। ठीक है, तो बंगाल से दोबारा जो है, बंगाल से जीतकर संविधान सभा के सदस्य बने गए थे। लेकिन हुआ क्या था ना कि बंगाल उस समय तो बिहार में ही था, सॉरी बिहार बोल रहे हैं, भारत में ही था।
लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल जब बांग्लादेश में टूटा, तो वो तो अलग देश बन गया। तो उसके बाद इनकी क्या हो गई कि सदस्यता जो थी वो खत्म हो गई। तो फिर दोबारा डॉक्टर बी एन राव, क्योंकि जानते थे डॉक्टर बी एन राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, और उन्हीं को पता था कि अगर संविधान का निर्माण करना है तो भीमराव अंबेडकर जी को इसमें लाना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा, ठीक है, कि भीमराव अंबेडकर को लाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि वहाँ से जो बॉम्बे से वो हारे थे, बॉम्बे से फिर दोबारा, ठीक है फ्रेंड्स, बॉम्बे से दोबारा जो है भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, दोबारा दूसरे किसी को हटाकर और बॉम्बे से दोबारा उनको सदस्य बनाया गया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि हारे थे कहाँ से, तो बॉम्बे से, और दोबारा जब वो सदस्य बने संविधान सभा का तो बॉम्बे से ही बने। ठीक है, अब आइए देखिए संविधान सभा का प्रारूप समिति जो थे उसके मतलब जो तैयार किया था प्रारूप, पहले ये जानते हैं संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो बी एन राव ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? बी एन राव थे। ठीक है, और इस संविधान सभा को क्या कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कहा क्या जाता है? थे ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, अब देखिए प्रारूप समिति जो थी ना, वो संविधान सभा में संविधान का गठन करने वाला जितनी भी समितियां बनाई गई थी उसमें से हेड प्रमुख समिति क्या थी? प्रारूप समिति थी। ठीक है, और उस प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं हम लोग कि प्रारूप समिति को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति और प्रारूप समिति, तीनों नाम से जाना जाता है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, जिसमें से आपका जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और अन्य जो सदस्य थे वो एन गोपाल स्वामी, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव। ठीक है, एक और व्यक्ति थे एन माधवराव और डीपी खेतान। ठीक है, तो बीएल मित्र के स्थान पर जो है बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को लाया गया था, और 1948 में ये जो है ना टीटी कृष्णमाचारी आए। ठीक है, जब ये डीपी खेतान की मृत्यु हो गई उसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे हिंदू धर्म की पहेलियाँ, ये पुस्तक के नाम है। दूसरा पाकिस्तान पर विचार, ये 1940 में ही लिख दिए थे। ठीक है, पाकिस्तान का तो जो है 1947 में ना जी पाकिस्तान अलग हुआ। इसके पहले ही 1940 में ही पाकिस्तान पर विचार जो है पुस्तक लिख दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ एवं आंशिक रूप से लागू हो गया था, पूर्ण रूप से नहीं लागू हुआ था। लगभग 15 आर्टिकल जो है 15 आर्टिकल उस दिन मात्र लागू किया गया था। ठीक, तो जैसे संविधान किस तारीख को अंगीकृत किया गया तो पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया, मतलब आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर बोला जाए कि पूर्ण रूप से किस दिन लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। उसके पहले देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को क्या किया हुआ था? तो संविधान का अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान का अंतिम बैठक किस डेट को हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और पूछा जाए संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम बैठक। ठीक है, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या
राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को ही। राष्ट्रगान अपनाया गया था, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया था। देखिए, संविधान का जो अंतिम बैठक हुआ था उस समय 284 लोग शामिल थे। ठीक है, 284 सदस्य संविधान सभा में थे और 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया संविधान सभा में। इसमें से पहला हस्ताक्षर था वो जवाहरलाल नेहरू का था और अंतिम हस्ताक्षर जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी और हम लोग को देखना है, कम से कम संविधान सभा का जो है टोटल ये खत्म कर दिया जाए। अगले वीडियो में हम लोग उसका आर्टिकल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का राज्य चिन्ह जो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा देश का जो तिरंगा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब देखिए, संविधान बनने में जो टाइम लगा था उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। यहाँ से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक टोटल जो है आपको हो जाते हैं 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन हो जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि संविधान बनने में टोटल कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। टोटल संविधान सभा में महिलाओं की संख्या अगर पूछा जाए तो मात्र 15 महिलाएं थी। ठीक है, इसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराज को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक भारत का मन्नु भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और संविधान के जनक एवं जननी अगर पूछा जाए तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, तिरंगा झंडे के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हम लोग आपको बताने वाले हैं हम। इसके बाद हम लोग संविधान प्रमुख समितियों के बारे में, ये आर्टिकल वगैरह के बारे में हम लोग टोटल संविधान को अनुसूचियाँ लगभग सारे पूरे संविधान को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।